मनाया जाता है तो ये लोगों का एक विशेष है। तो मकर संक्रांति पर्व जब मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष 14 तारीख 2025 को ये पर्व मनाया जाएगा। जैसे इस मकर संक्रांति पर्व पर कोई भी धार्मिक कार्य करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आप जो भी अपने इष्ट को मानते हैं, अपने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका स्मरण करें। और विशेष करके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस दिन अगर आप सूर्य भगवान की अगर उपासना करते हैं तो सूर्य भगवान एक ऐसे हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जो सभी पापों को, सभी रोगों को, सभी दोषों को दूर करते हैं। जैसे मकर संक्रांति पर्व में आप प्रातः स्नान का अति महत्व है कि आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करिए। और इस दिन स्नान का बड़ा ही महत्व कहा गया है, लेकिन विशेष करके आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप जल में तिल डाल करके स्नान करिए। जो तिल डाल करके जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, ऐसी शास्त्र में मान्यता है। अब इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो कहते हैं, काफी शास्त्रों में वर्णन आया है कि धेनुम तिलमयम राजान दद्याश्चोत्तरायणो सर्वान कामान वापनोति विन्दते परमं सुखम। इस दिन जो मनुष्य तिल का दान करता है उसे अनंत अनंत फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ फल के बराबर फल प्राप्त होता है। तिल की धेनु का स्वरूप बना करके अगर दान करते हैं तो अति गुना महत्व इसका कहा गया है। इस दिन उत्तरे त्वयने विप्रा वस्त्रदानम महाफलम तिल पूर्ण मनंगवाहम दत्वा रोगई प्रमुच्यते। इस दिन आप अपने ब्राह्मण को वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए, तिल दान करिए, स्वर्ण दान करिए। यथाशक्ति अपने शक्ति अनुसार आप दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और क्या कहा गया है कि होमम तिलई प्रकुर्वीत सर्वदेवोत्तरायणे तान यो देवाय विप्रेभ्यो हाटकेन समंतरे। उत्तरायण में सर्वदा तिलों से इस दिन का तिल का हवन का बड़ा महत्व है। आप अगर तिल से हवन करते हैं अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का, तो भगवान आया जाता है। तो ये लोगों का एक विशेष है। तो मकर संक्रांति पर्व जब मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष 14 तारीख 2025 को ये पर्व मनाया जाएगा। जैसे इस मकर संक्रांति पर्व पर कोई भी धार्मिक कार्य करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आप जो भी अपने इष्ट को मानते हैं, अपने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका स्मरण करें। और विशेष करके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस दिन अगर आप सूर्य भगवान की अगर उपासना करते हैं तो सूर्य भगवान एक ऐसे हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जो सभी पापों को, सभी रोगों को, सभी दोषों को दूर करते हैं। जैसे मकर संक्रांति पर्व में आप प्रातः स्नान का अति महत्व है कि आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करिए। और इस दिन स्नान का बड़ा ही महत्व कहा गया है, लेकिन विशेष करके आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप जल में तिल डाल करके स्नान करिए। जो तिल डाल करके जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, ऐसी शास्त्र में मान्यता है। अब इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो कहते हैं, काफी शास्त्रों में वर्णन आया है कि धेनुम तिलमयम राजान दद्याश्चोत्तरायणो सर्वान कामान वापनोति विन्दते परमं सुखम। इस दिन जो मनुष्य तिल का दान करता है उसे अनंत अनंत फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ फल के बराबर फल प्राप्त होता है। तिल की धेनु का स्वरूप बना करके अगर दान करते हैं तो अति गुना महत्व इसका कहा गया है। इस दिन उत्तरे त्वयने विप्रा वस्त्रदानम महाफलम तिल पूर्ण मनंगवाहम दत्वा रोगई प्रमुच्यते। इस दिन आप अपने ब्राह्मण को वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए,
तिल दान करिए, स्वर्ण दान करिए। यथाशक्ति अपने शक्ति अनुसार आप दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और क्या कहा गया है कि होमम तिलई प्रकुर्वीत सर्वदेवोत्तरायणे तान यो देवाय विप्रेभ्यो हाटकेन समं तदेव। उत्तरायण में सर्वदा तिलों से इस दिन का तिल का हवन का बड़ा महत्व है। आप अगर तिल से हवन करते हैं अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का, तो भगवान